स्वामी तुलसीदास ने लिखा है, जेहि क जेहि पर सत्य स्नेहु, सो तेहि मिलहि न कछु संदेहु। इसका अर्थ ये होता है कि जिस प्रकार का व्यक्तित्व आप चाहते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार की कल्पना भी होनी चाहिए। और जिस प्रकार की सोच, जिस प्रकार की कल्पना आप करते हैं, जीवन में बिल्कुल उसी प्रकार के परिणाम भी आपको प्राप्त होने लगते हैं। इसलिए अपनी सोच को सदैव सकारात्मक रखें, टू दी पॉइंट रखें और हमेशा अपने लक्ष्य की ओर उन्मुख रखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। तारीख है आज की 17 मई। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कोविड के कारण इसकी जो परीक्षा 26 मई से प्रस्तावित थी, तो ये परीक्षा तो अभी पोस्टपोन हो गई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर ऐसे भी हैं जो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनका आवेदन एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ। और इसको लेकर हाई कोर्ट में एक याचिका भी दायर कर दी गई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने 5 साल बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था, लेकिन विज्ञापन के ठीक से काम न करने के कारण, यानी कि जो वेबसाइट थी उसके ठीक से काम न करने के कारण सैकड़ों छात्र ऑनलाइन आवेदन से वंचित हो गए। और जिन लोगों ने आवेदन किया तो उनको जो एक फ़ाइनल ईमेल आना चाहिए वो प्राप्त नहीं हुआ। कुल मिला के देखा जाए तो 2003 पद थे और इस पर 2003 पदों के सापेक्ष 25 फरवरी से जो है ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी। हालांकि बीच बीच में ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया थी उसको भी बढ़ाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी कई अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन हुआ, फीस भी जमा हुई, लेकिन फॉर्म अंतिम रूप से जमा नहीं कर सके। कई आवेदकों ने रजिस्ट्रेशन तो करा लिया, लेकिन शुल्क जमा करने में तकनीकी अड़चन आ गई और कुछ लोगों ने शुल्क भी जमा किया तो उनको फाइनल जो ईमेल आता है, कन्फर्मेशन मेल, वो नहीं आया, जिससे अभ्यर्थियों को संदेह है कि वो परीक्षा में शामिल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो इसको देखते हुए वेबसाइट को दोबारा से ओपन करने की बात कही जा रही है, ताकि अभ्यर्थी ये चेक कर सकें कि उनका जो फॉर्म है वो अंतिम रूप से एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर जिन लोगों ने किन्हीं कारणों से अपनी फ़ीस जमा नहीं कर पाए हैं वो लोग अपनी फ़ीस को जमा कर सकें। 69,000 शिक्षक भर्ती में 105 से अधिक अंक लाकर भी तमाम अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ, जबकि इसके पूर्व 68,500 शिक्षक भर्ती में 67 अंक पाकर भी अभ्यर्थियों का चयन हो गया था। अभ्यर्थी विजय श्री पांडे, धर्मेंद्र मिश्र, आरती शुक्ला आदि ने 68,500 शिक्षक भर्ती में 22,000 पद बताया। मतलब इन लोगों ने बताया कि जो पिछली भर्ती थी 68,500, उसमें 22,000 पद रिक्त रह गए थे। इन पदों को 69,000 शिक्षक भर्ती में जोड़कर पिछली भर्ती के मुकाबले इस बार अधिक अंक पाने वालों को चयनित घोषित करना चाहिए। मतलब यहाँ पर मांग की जा रही है कि जो पिछले भर्ती के रिक्त पद हैं उनको नई जो 69,000 भर्ती थी उसमें जो है ऐड कर देना चाहिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर अगली खबर है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 के बहुत सारे पद रिक्त हैं। तो अभ्यर्थी जो ओवर एज हो चुके हैं, जिनको आगे चलकर अब कोई मौका नहीं मिलने वाला है, तो वो ये मांग कर रहे हैं कि इन रिक्त पदों के सापेक्ष जो वेटिंग लिस्ट जारी की जाए और उससे यहाँ पर भर्ती की जाए। अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि ARO के अलावा अगर देखा जाए तो खंड शिक्षा अधिकारी BEO के लिए भी, जिसमें 309 पद थे, तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो थे वो अंतिम रूप से चयनित होने के बावजूद भी ज्वाइन नहीं किए। तो जो रिक्त पद हैं उस पर जो वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा इस भर्ती को पूरा किया जाए। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इन दोनों भर्तियों में शामिल थे, लेकिन अब ओवर एज हो चुके हैं, तो अब उनको किसी नई भर्ती में compete करने के लिए कोई मौका उनको नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पर ये मांग रखी जा रही है। और आपको बता दें कि कुल 361 पदों पर, यहाँ पर 261 लिखा गया है तो इसको 361 पढ़िए। तो इसमें 361 पदों पर ARO की जो वैकेंसी थी 2016 वाली, वो जारी हुई थी और उसमें जो 58 पद थे वो अलग अलग विभागों से के लिए रखे गए विशेष पद थे। बाद में क्या हुआ कि जो ये 58 पद थे वो भर्ती से बाहर भी हो गए थे। मात्र 303 पदों पर ये भर्ती आगे बढ़ाई गई, लेकिन उस पर भी देखा जाए तो 260 पदों पर ही अंतिम रूप से अभ्यर्थी जो थे वो चयनित हुए। 43 पद योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण जो था वो भर नहीं सका। तो प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि परीक्षा 5 साल पुरानी है और तमाम अभ्यर्थी रिजल्ट के इंतजार में ओवर एज हैं। अब उनके पास कोई अवसर नहीं है। ऐसे में आयोग को प्रतीक्षा सूची जारी कर ऐसे अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान करना चाहिए। और इस बार ग्रीष्मावकाश नहीं होगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में जो गर्मी की छुट्टी होती है वो नहीं होगी,
तो 20 मई से स्कूलों में ऑनलाइन क्लास शुरू होने वाली है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि कोरोना संक्रमण के दौरान अप्रैल से 20 मई तक स्कूलों में शैक्षणिक कार्य बंद रहा, उसे ही ग्रीष्मावकाश माना जाए। और उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कोई विद्यार्थी, उसके परिवार के सदस्य या शिक्षक अगर कोरोना से संक्रमित हैं तो उन पर ऑनलाइन क्लास की बाध्यता भी नहीं होगी। यदि कोरोना संक्रमण की स्थिति किसी जिले में नियंत्रित नहीं होती है तो वहाँ पर सक्षम अधिकारी ऑनलाइन क्लास को स्थगित करने का निर्णय भी ले सकते हैं। नए सत्र में शैक्षिक कार्य बाधित न हो, इसलिए 20 मई से ग्रीष्मावकाश में ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने का निर्णय लिया गया है। और दोस्तों, अब यहाँ पर आपको बता दें, DSSB में TGT और असिस्टेंट टीचर के लिए कुल 7,236 पदों पर ऑनलाइन आवेदन 25 मई से शुरू होंगे। और इसके लिए जो विस्तृत नोटिफिकेशन है उसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर जाकर देख सकते हैं। और पदानुसार जो अधिकतम उम्र सीमा होगी वो 30 से 32 वर्ष रखी गई है। पात्रताएं अलग अलग हैं, आप नोटिफिकेशन देख लें। इसके लिए आवेदन की जो तारीख है वो 25 मई है। इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो आपको उपलब्ध कराऊंगा ताकि आप हर बात को कायदे से समझ सकें। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें और आपको जो है जानकारी दे दी जाएगी। और दोस्तों, आपको याद दिला दें कि आप लोगों की मांग पर अप्रैल 2021 माह का जो कंप्लीट करंट अफेयर्स है, अप्रैल 2021 माह का पूरा जितना भी कंप्लीट करंट अफेयर है, जो भी करंट अफेयर आप रोज़ सुबह 5 बजे के करंट अफेयर शो में आप देखते हैं स्टडी विज्ञान प्रकाश यूट्यूब चैनल पर, तो पूरा जो करंट अफेयर है उसकी जो ई बुक है करंट अफेयर की, जिसको आप PDF कहते हैं, वो आपको उपलब्ध करवा दी गई है। इस PDF को डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स चेक करिएगा। वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा और उस लिंक पर क्लिक करके आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी PDF है, बहुत ही सरल भाषा में आपको पूरे महीने का जो करंट अफेयर है वो उपलब्ध हो जाएगा। एक बार में ही आप उसे पढ़ पाएंगे और निश्चित रूप से आप पढ़ते जाइए, याद अपने आप होता जाएगा, क्योंकि लिखने का जो तरीका है बहुत ही शानदार है। और कीमत आपको बता दूं, मात्र 19 रुपये में ये PDF आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। दोस्तों, ड्राइंग और पेंटिंग छात्रों को अब परास्नातक यानी कि PG की डिग्री लेने के बाद प्री PhD का कोर्स नहीं करना होगा। प्रवेश परीक्षा पास करते ही PhD में दाखिला मिल जाएगा। यह बदलाव नई शिक्षा नीति के तहत बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की बैठक में किया गया है। तो देखिए, अगर कोई यहाँ पर प्री PhD कोर्स करना चाहता है तो स्नातक के बाद और परास्नातक के पहले वर्ष में भी पूरा कर लेगा। जो लोग अपनी PG कंप्लीट कर लेंगे तो उनको यह कोर्स करने की आवश्यकता नहीं है। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय ने नई शिक्षा नीति के तहत किए जाने वाले बदलाव को बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के माध्यम से शुरू किया है। ड्राइंग एंड पेंटिंग के लिए बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में सेमेस्टर प्रणाली लागू करने के साथ टॉपिक को और अधिक समझाने का प्रयास किया जाएगा और इस बदलाव पर जल्दी परिषद में मुहर लगने वाली है। और अगर आप लखनऊ विश्वविद्यालय में PhD के लिए आपने आवेदन किया था तो आपको बता दें कि विश्वविद्यालय के जो प्रवक्ता हैं डॉक्टर दुर्गेश श्रीवास्तव, उनके अनुसार अंतिम तिथि जो है वो 15 मई थी, जो कि बीत चुकी है। और PhD के लिए कुल 4,302 आवेदन जो थे वो प्राप्त हुए थे, 4,302 आवेदन। और ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी विश्वविद्यालय ने पार्ट टाइम PhD प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। तो लखनऊ विश्वविद्यालय ने पहली बार पार्ट टाइम PhD कोर्स को शुरू किया है। और उन्होंने बताया कि सबसे अधिक जो आवेदन आए हैं वो रेगुलर PhD का पाठ्यक्रम में कॉमर्स में आए हैं, जबकि पार्ट टाइम PhD में सबसे अधिक आवेदन एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र विषय में आए हैं। तो यहाँ पर महामारी को ध्यान में रखकर होगा फैसला कि इसकी जो प्रवेश परीक्षा होगी वो ऑनलाइन होगी या फिर ऑफलाइन करवाई जाएगी। वैसे ऑनलाइन करवाने की तैयारी चल रही है। स्नातक, स्नातकोत्तर प्रबंधन पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया अभी जारी है। लास्ट डेट 31 मई है। और फ्रेंड्स, अब यहाँ पर कुछ खबरें ऐसी हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो देखिए, यहाँ पर हौसले की बात मैं बता रहा हूँ आपको कि डॉक्टर ही सब कुछ नहीं जानते हैं। हालांकि मैं डॉक्टर को भी भगवान ही मानता हूँ, क्योंकि वो जितनी मदद हमारी करते हैं वो कम ही लोग करते हैं। फ़िलहाल आपके दुखों को दूर करने के लिए अगर आप कहीं जाते हैं, कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम आपको होती है तो आपको बस डॉक्टर ही याद आते हैं। लेकिन कभी कभी आपका जो हौसला होता है और जो आस्था होती है वो सब पर भारी पड़ता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक हैं यहाँ पर, मन के हारे हार मन के जीते जीत। इस पुरानी कहावत को कुशीनगर के 58 साल के ध्रुव नारायण शुक्ल ने कोरोना से जंग में
मतलब साबित करके दिखाया है। अस्पताल ने यह कहकर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया था कि अब उम्मीद नहीं है, और इसके बाद उन्होंने हार नहीं मानी। घर पर पीपल के नीचे ठिकाना बनाकर दवाई लेते रहे, योगाभ्यास करते रहे और फाइनली फिट हो गए। तो देखिए, आपका जो हौसला है यही डिसाइड करेगा कि आगे आपके साथ क्या होने वाला है। स्थितियाँ कितनी भी खराब क्यों ना हो, उसको आप लोग बिल्कुल पॉजिटिव अगर लेंगे तो विशेष नुकसान आपको कोई भी परिस्थिति पहुंचा नहीं पाएगी। और देखिए, यहाँ पर प्रदेश में अस्पतालों से तालमेल कर रहे हैं प्लांट। 19 कंपनियाँ 503 करोड़ रुपए का निवेश करके उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी में हैं, और इससे बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश में 19 कंपनियां 503 करोड़ रुपए का निवेश कर रोज़ाना 700 टन ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू करने की तैयारी कर रही हैं। इसके ज़रिए लोगों को, हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलेगा। यही नहीं, इनमें से कई कंपनियां अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए उनसे अनुबंध भी कर रही हैं। तो ये अच्छी बात है, आगे चलकर कुछ न कुछ तो फ़ायदा होगा ही, कम से कम बेरोज़गारी भी कम होगी। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। स्पुतनिक की जो दूसरी खेप है वो हैदराबाद पहुंच चुकी है। जल्दी भारत में अभी तक 2 वैक्सीन लगाई जा रही हैं। आप जानते हैं, एक का नाम है कोविशील्ड और दूसरी है कोवैक्सीन। अब तीसरी जो वैक्सीन होगी स्पुतनिक, इसकी भी खेप इंडिया आ रही है। और यहाँ पर जानकारी ये मिल रही है कि जो खेप हैदराबाद पहुँची है उसे अब औषध प्रयोगशाला को, यानी कि केंद्रीय औषध प्रयोगशाला को भेजा जाएगा। उसके बाद ये जो खेप होगी रिलीज होगी, और बहुत जल्द ही स्पुतनिक का भी प्रयोग लोगों के टीकाकरण में किया जा सकेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की सारी अपडेट्स। और चलते चलते आपको दोबारा से याद दिला दें कि अप्रैल माह का संपूर्ण जो करंट अफेयर है बहुत ही शानदार तरीके से ये लिखा गया है। तो अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप एक लिंक प्राप्त करेंगे, उस पर आप क्लिक करेंगे और डाउनलोड लिंक तक आप पहुंच जाएंगे। कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।